महापुरुषों, बड़े ही प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, स्वर्ग की हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि हम में से किसी ने स्वर्ग नहीं देखा। स्वर्ग केवल हमारी सोच ही है। स्वर्ग की कल्पना हम कुछ इस तरह से करते हैं कि जहाँ पर सुंदर वातावरण हो, शांति का माहौल हो, कोई गम ना हो, जहाँ परियों का वास हो आदि और भी ऐसी बहुत सी सुंदर सुंदर बातें स्वर्ग के साथ जोड़ी जाती हैं। परंतु स्वर्ग देखा किसी ने नहीं। पता नहीं स्वर्ग है भी या फिर केवल साधन मात्र बनाया गया हो, हमें अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करने के लिए। हमें आगे चलकर स्वर्ग मिल पाएगा कि नहीं, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन यदि हम चाहें तो हम अपनी कल्पना को साकार अवश्य कर सकते हैं, और वह भी इसी धरती पर। हमारी धरती बहुत ही सुंदर है। चारों ओर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे, जिन्हें अब घृणा की आग के धुएं ने धुंधला कर दिया है। कुछ भी तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। शायद यही कारण है कि हम सुंदर धरती की सुंदरता का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। यदि हम सचमुच स्वर्ग चाहते हैं तो पहले स्वयं को स्वर्ग के योग्य बनाना होगा, क्योंकि ऐसा ना करने से हम स्वर्ग का रूप ही बदल देंगे। हमारे ना बदलने से स्वर्ग भी नर्क का रूप धारण कर लेगा। हमारे अंदर परिवर्तन अति आवश्यक है। हमें बदलना होगा। नफरत के स्थान पर दिल में प्रेम लाना होगा। स्वयं को स्वर्ग में रखने का अभ्यास हमें घर से ही शुरू करना होगा। घर चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, फर्नीचर कम हो अथवा अधिक, बस उसे सजाएं और खुशियों से भर लें। बिल्कुल वैसी ही खुशियाँ जिनकी कल्पना हम स्वर्ग में करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हम खुशियाँ लाएं कहाँ से? ये माया से तो नहीं खरीदी जा सकती। यदि ऐसा होता तो कोई भी दौलतमंद व्यक्ति इन्हें खरीद लेता और सुखी हो जाता, पर नहीं। आज गरीब के साथ साथ अमीर व्यक्ति भी दुखी है। एक संतुष्ट व्यक्ति प्रत्येक खुशी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सुख और खुशी उसे ही प्राप्त हो सकती है जो इसके लिए प्रयत्न करता है। छोटे छोटे प्रयत्नों से हम अच्छा वातावरण तैयार कर सकते हैं। घर में सुंदर फूलों के अच्छे अच्छे पौधे लगाएं। खिले हुए फूल देखकर आपका चेहरा भी खिल जाएगा। इन फूलों के साथ आप अपनी सुबह महका सकते हैं। इन्हीं फूलों से आप अपने घर को सजा सकते। संभव हो तो घर को कलात्मक रूप से सजाएं। घर में सुंदर वस्तुएं रखी हों जो आपको खुशी प्रदान कर सके, और इसके साथ ही जरूरी है कि आपसी प्यार और सहयोग के साथ ही अपने परिजनों से व्यवहार करें। यदि आप स्वर्ग की इच्छा रखते हैं तो थोड़ा बहुत परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा। ऊंची आवाज में बात करना, बात बात पर झगड़ा करना और आपसी तकरार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग में ऐसा नहीं होता। वहाँ तो होता है प्रेम और खुशहाली। जैसा कि आप चाहते हैं स्वर्ग में आपके साथ व्यवहार हो, वैसा ही वातावरण आप अपनी इस धरती पर भी, अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। ऐसा वातावरण जिसमें नफरत कम होती जाए और प्रेम को बढ़ावा मिलता जाए। अपने अंदर से ईर्ष्या को भी कम करें, क्योंकि ऐसा करके हम अपनी ही हानि करते हैं। स्वार्थ और संकीर्णता को छोड़ दें, क्योंकि इनसे मन दुखी होता है, और यदि मन दुखी हो तो क्या हमारा वह समय किसी नर्क से कम है? हमारे अंदर इतनी समझदारी तो है कि हम नर्क और स्वर्ग जैसे वातावरण में अंतर समझ पाएं। जब एक ही परिवार में दो लोग आपस में बात ना करें तो क्या फिर वह वातावरण नर्क से कम होगा? जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कुछ नहीं। प्रेम से ही स्वर्ग है। हमें प्रेम करना है, परंतु नफरत से नहीं। प्रेम तो प्रेम से ही करना है, परंतु संसार नफरतों से प्रेम करता है। जो वस्तु बहुत प्यारी होती है उसे ही हम छोड़ना नहीं चाहते, तो शायद नफरत इतनी प्रिय है कि हम उसे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। हमें नफरतों का रोग लग चुका है। मन सदैव जलन की भावना के कारण जलता रहता है। हम प्रेम के चाहवान तो हैं, परंतु प्रेम देते समय हमारा हाथ
तंग हो जाता है। हर कोई चाहता है कि मुझे प्रेम मिले, परंतु दूसरों से कठोरता से पेश आते हैं। स्वयं के लिए तो चाहते हैं कि हमारे मार्ग में फूल ही फूल हों, परंतु दूसरों के रास्ते में कांटे फैलाने से नहीं झिझकते। माना कि इंसान ने बहुत प्रगति कर ली, परंतु इंसानियत में गिरावट आ गई है। घरों में बड़े बड़े ताले भी इंसानों ने इंसानों के कारण ही लगाए हैं, ना कि किसी पशु पक्षी के भय से। सच में जहाँ मानव ही मानव का शत्रु बन जाए, एक दूसरे से ही भय लगे, भाई भाई को मारने लगे, तो क्या यह नर्क नहीं? इंसान की कुछ कद्र नहीं, मानवता किस सीमा तक समाप्त हो चुकी है यह आप सभी जानते हैं, और मानवता का क्या मूल्य रह गया है यह भी आप जानते ही हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस घुटन भरे वातावरण में हमारा दम ही घुटने लगेगा। ऐसे वातावरण को हम प्रेम की सुगंध प्रदान कर सकते हैं, प्रेम के रंगों से उसे सजा सकते हैं, क्योंकि प्रेम से सब कुछ बदल सकता है। परंतु पता नहीं क्यों हम नफरतें ही फैलाते चले जाते हैं। परंतु प्रेम का केवल नाम लेने से क्या होने वाला है? यदि हम वास्तव में एक सुखद वातावरण चाहते हैं तो हमें स्वयं को बदलना होगा, क्योंकि हम जहाँ भी हों वहाँ का वातावरण हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हम यह प्रण कर लें कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम दानवता अर्थात राक्षस प्रवृत्ति धारण नहीं करेंगे। जब हम क्रोध में होते हैं तो नफरत भरे बोल बोल जाते हैं। उस समय हमारा रूप एक राक्षस जैसा हो जाता है, जबकि स्वर्ग में तो राक्षस नहीं रह पाते। फिर हम कैसे स्वर्ग में रहेंगे? यदि रहना है तो हैवान नहीं, महान बनना पड़ेगा। हमें मानव बनकर जीना होगा। माना यह कठिन है, परंतु असंभव तो नहीं। कम से कम स्वर्ग की चाहत करने वालों के लिए तो यह कठिन नहीं है। यदि हम कुछ करने पर उतर आएं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। यह ना सोचे कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ। जिस अकेले व्यक्ति ने भी कोशिश की है वह सफल हुआ है और महान व्यक्ति बन गया है। फिर वह अकेला नहीं रहा, बल्कि एक काफिला बन गया है। उसके साथ चलने के लिए आज आवश्यकता है किसी के आगे आने की। यदि व्यक्ति स्वयं अपना सुधार करने लगे तो यह देश सुधर जाएगा, संसार सुधर जाएगा। परंतु पता नहीं हम यह बात क्यों नहीं मानते। हम बेकार के कार्यों को करने के लिए तो जी जान से मेहनत करते हैं। हमारे पास व्यर्थ समझी जाने वाली बातों के लिए तो समय है, ताकि हमारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सके, और इसके लिए हम असाधारण कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और अपनी पहुंच से बढ़कर प्रयत्न भी करते हैं, क्योंकि हमारा नाम इस पुस्तक में आना चाहिए। तब क्यों नहीं सोचते कि ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, तो अब कैसे होगा? परंतु उस समय तो हम करना ही वैसा चाहते हैं जैसा पहले कभी ना किया हो। इसी तरह यदि ऐसी ही भावना हम मन में धारण कर लें कि अपने स्वयं को और आसपास के वातावरण को शुद्ध और प्रेम भरा बनाना है, तो क्या यह असंभव होगा? यदि पहले किसी ने नहीं किया तो इसको आरंभ हम करेंगे। इससे हमारा नाम चाहे गिनीज बुक में ना लिखा जाए, परंतु लोगों के दिलों पर जरूर लिखा जाएगा। हम सभी के दिल की धड़कन जरूर बन सकते हैं और स्वर्ग का वातावरण भी तैयार कर सकते हैं। हर इंसान का योगदान होता है वातावरण को बनाने का और बिगाड़ने का। हमारी एक मुस्कुराहट से दूसरों के चेहरे पर खुशी आ सकती है, और यदि हम घृणा से देखें तो बेचारा सामने वाला भी क्या करेगा। हम अपने व्यवहार से ही मौसम को खुशनुमा बना सकते हैं। क्या इसी तरह स्वर्ग बनाना हमारे अपने बस में नहीं है? अब आप सोचते होंगे कि यह सब तो कहने सुनने की बातें हैं, यहाँ स्वर्ग नहीं बन सकता, तो हम उस स्वर्ग में भी कैसे रह सकते हैं? क्योंकि यदि हमने अपनी आदतें नहीं बदली तो हम स्वर्ग का वातावरण भी दूषित कर दें, और यदि भाग्यवश हमने अपनी आदतें बदल ली तो हम यहीं पर स्वर्ग बना सकते हैं और कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं, बस स्वयं को बदल लें।
यह धरती स्वयं ही स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन यदि हमारी आदतें बिगड़ गई हैं, तो स्वर्ग का नक्शा भी बिगाड़ कर रख देंगी। भाव यदि हम अपनी मानवता की भावना पर आ जाएं तो नर्क भी स्वर्ग है, और यदि मानव बिगड़कर दानव बन जाएं तो स्वर्ग भी नर्क है। इसलिए जहाँ तक हो सके अच्छा सोचें, अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने व्यवहार में नम्रता लाएं, अपने बुरे व्यवहार से दूसरों का दिल ना दुखाएं। कम से कम इतना अवश्य सोचे कि कहीं आपके कारण किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा। भूल कर भी किसी का दिल ना तोड़े, क्योंकि दिल में प्रभु का निवास माना जाता है। स्वर्ग की चाहत तो हर कोई करता है, आवश्यकता है तो बस अपनी इस कल्पना में रंग भरने की। माना कि यह बहुत कठिन है, परंतु सरल तो कुछ भी नहीं होता। बैठे बिठाए तो कुछ होने वाला नहीं। 2 वक्त की रोटी के लिए भी दिन रात एक करना पड़ता है। यदि हम सब यह सोच लें कि छोड़ो जी, कौन इतनी मेहनत करे, किसान भी यही सोचने लग जाएं कि कहाँ मैं पहले बीज बोऊंगा, दिन भर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी पता नहीं कि मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं। क्या पता प्रकृति आपदाएं ही इसे नष्ट कर दें। यह तो इंसान के बस की बात नहीं, तो क्या होगा। यह सब आप भी जानते हैं कि यदि इसी तरह से सभी सोचने लग जाएं तो क्या हम यह सब कुछ पा सकते हैं जो आज हमारे पास है। क्या कभी किसी ने यह सोचा था कि कोई यंत्र आकाश में उड़ सकता है और इस यंत्र के सहारे हमारी यात्रा शीघ्रता से तय हो सकती है। आरंभ में किसने सोचा होगा कि एक ऐसा चमत्कार होगा जिससे हर घर रोशन हो जाएगा। अब जरा सोचिए, यदि इतना कुछ हो सकता है और इंसान ने ही किया है, तो और ऐसा कभी पहले देखा सुना भी नहीं था, तो फिर अब यह क्यों नहीं हो सकता जो हम चाहते हैं। हम भी वैसे ही इंसान हैं और कुछ असंभव नहीं करने जा रहे। यदि हमारे मन में विश्वास आ जाए, यदि हम मन में ठान लें, तो कुछ भी ऐसा नहीं जो ना हो सके। बस यह सोचे कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, हमें अपने उद्देश्य से दूर नहीं कर सकता। हम अटल रहेंगे और कामयाब होकर दिखाएंगे। इसलिए पहले स्वयं को दृढ़ करना होगा, इतना दृढ़ कि कोई हमारे इरादों को तोड़ ना सके। हमें उनको अपनी ओर लाना है, ना कि हमने उनकी ओर जाना है। अपने इरादों को भुलाकर अपने लक्ष्य को पीछे छोड़कर नहीं जाना है। इससे पहले कि ऐसा वातावरण बने जिसमें हमारा दम घुटे, हमें उसे रोकना होगा और उसके स्थान पर प्रेम और अपनापन बांटना होगा, ताकि हम चैन की सांस ले सकें, सुख और आनंद में रह सकें। हमें सभी को जागृत करना होगा और एक खुशहाल दुनिया में ले जाना होगा। यदि हम ऐसा कर पाएं तो हमारे जैसा भाग्यशाली भला और कौन होगा। आज लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन है, एक अकेलेपन को महसूस करता इंसान दिल से खुश नहीं है। कहीं ना कहीं कोई कमी है, और वह कमी है एहसास की, समझ की। अपनों को सभी चाहते हैं, परंतु किसी को क्या पता चलता है। पता तो तभी चलता है जब हम प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, क्योंकि बिना अभिव्यक्ति किए किसी को क्या पता कि हमारे दिल में क्या है। दिल को खोलकर तो देखा नहीं जा सकता किसी को किसी से कितना प्रेम है, यह तो उनके व्यवहार से ही पता चलता है, वरना तो नहीं। सभी में प्रेम बांटें, बांटने से प्रेम बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। थोड़ी सी समझदारी हमें जीने की सही राह दिखा सकती है। उचित बातों का प्रयोग में लाने की कोशिश करें, ताकि हम जिंदगी को सही अर्थों में जिंदगी बना सकें। हमारे सहयोग और आपसी प्रेम से यह धरती एक दिन अवश्य ही स्वर्ग बन जाएगी। फिर यहाँ ना आंसू होंगे और ना आहें, ना दर्द और ना गम होंगी, तो केवल खुशियाँ, हंसी और प्रेम से भरा सुहाना वातावरण होगा। जिस स्वर्ग की हमें चाहत है उसे हम अवश्य प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हमारी धरती बहुत सुंदर है, किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ इस धरती पर वह सभी कुछ है
जो हमें आनंद दे सकता है, खुशी दे सकता है, फिर क्यों हम उसे अनदेखा करें? क्यों उसके आनंद से स्वयं को अपेक्षित करें? खुशियाँ हमारे पास आती हैं, हम अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलते और वह हमारे पास से गुजर जाती हैं। यदि तंग दिली छोड़ दें और दिल के द्वार खोल दें तो सभी सुख पा सकते हैं। जरा ध्यान से सोचिए, कितना समय हो सकता है इंसान के पास? अधिक से अधिक 100 वर्ष। उसमें से कितना समय तो हमने व्यतीत कर दिया और शेष कितना समय हमारे पास है, पता नहीं कब हम इस दुनिया को छोड़ दें। फिर किस लिए तकरार, किस लिए दूरियां, किस लिए नफरतें? जो बीत गया वह तो वापस नहीं आने वाला, लेकिन जो बचा है उसे तो संभाल कर रख सकते हैं। उस समय को यादगार बना लें ताकि हमारे बाद भी हमें लोग याद करें। क्या हो सकती है ऐसी करनी कि हम सबके दिलों पर राज करें? शायद यही एक सबसे उत्तम देन हो सकती है हमारी इस धरती माँ को, कि हम यहाँ अमन, सुकून, चैन फैलाएं और नफरतों को जड़ से उखाड़ दें। तभी यह धरती खुशहाल हो सकती है, हम खुशहाल हो सकते हैं। यदि कोई एक व्यक्ति कोशिश करेगा तो दूसरा भी देखकर साथ चल देगा। इसी प्रकार एक कारवां बनता चला जाएगा, प्यार का कारवां, और हम कामयाब होते चले जाएंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर हम सफर मिलते रहे, कारवां बनता गया। बस एक छोटी सी कोशिश चाहिए अपनी इस धरती को स्वर्ग बनाने की और इसे नर्क बनने से बचाने की। फिर इस धरती का नक्शा कुछ और ही होगा। सुंदर धरती और सुंदर लगने लगेगी। युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। महापुरुषों, बड़े ही प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।